एक्सप्रेस वे के साथ में जो इंडस्ट्रियल नोड बना रहे हैं वो हार्डली उस एक्सप्रेस वे के 10 किलोमीटर दूर हैं, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसी तरीके से हमारे डिफेंस कॉरिडोर में अभी ब्रह्मोस यहाँ लखनऊ आ रहा है, लखनऊ भी हमारा नोड है डिफेंस कॉरिडोर का, तो ब्रह्मोस यहाँ लखनऊ आ रहा है। आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड झांसी में आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं। अलीगढ़ में 20 कंपनियों को हम रजिस्ट्री कर चुके हैं। पूरा जो हमारे पास लैंड थी हम सब अलाट कर चुके हैं। पूर्व में हमने देखा कि आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बार वर्षा के समय जो है घटना हो गई थी, एक गाड़ी पूरी करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में चली गई थी, वो पूरा हाईवे का हिस्सा ही नीचे बैठ गया था। योगी सरकार की उपलब्धियों में खास है 4 एक्सप्रेसवे की सौगात। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से लगेंगे जनता की तरक्की को 4 चांद। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइलें, 6 जिलों के हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। आईएएस श्रीश चंद्र वर्मा बता रहे हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण किस तरह बन रहा है राष्ट्र के विकास में भागीदार। भारत के लोगों को और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों का अनुभव पहली बार हुआ, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था यूपीडा की है, जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है। और यूपीडा में एक पूरी टीम है, कई वरिष्ठ लोक सेवक यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों की एक पूरी टीम है जो कठिन परिश्रम करके उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ सुगम यातायात के अवसर उपलब्ध हों इसके लिए काम करती है। हमारे साथ श्रीश चंद्र वर्मा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्मा साहब द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले इस बातचीत के प्रारंभ में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि संक्षेप में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपना इस सेवा में आप कब से इस सेवा में इंडक्ट हुए, कब से इस सेवा में आए और अभी तक का जो कार्यकाल रहा उसके बारे में बताएं। मूलतः तो मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट हरदोई का हूँ, लेकिन चूँकि मेरे फादर जॉब में थे, इसलिए मेरी जो एजुकेशन है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन है, वो कई ज़िलों में हुई है। मैं सीतापुर में भी पढ़ा हूँ, मैं शाहजहाँपुर में भी पढ़ा हूँ, मैं हरदोई में भी पढ़ा हूँ, और इंटर के बाद हाई स्कूल के बाद में पूरी एजुकेशन मेरी लखनऊ की है। इंटर, बीएससी और एमएससी मैंने यहीं से किया। और कंपटीशन की तैयारी जब की तो फिर मेरा सिलेक्शन पीसीएस में पहले हुआ 94 में, और मेरा आईएएस में इंडक्शन 2016 में हुआ और मुझे 2010 बैच अवार्ड हुआ। यूपीडा के बारे में एक जिज्ञासा है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि यूपीडा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मानक की सड़कें होती हैं, जहां पर सुगम यातायात होता है, कम प्रदूषण भी होता है और कम समय में हम अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं, तो यूपीडा इस दिशा में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है और अभी कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जो हम डिलीवर कर चुके हैं और जो डिलीवर करने वाले हैं। यूपीडा का जो मेजर पहला प्रोजेक्ट था वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था, जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो गया। इस पर ट्रैफिक चल रहा है, सब सर्विस रोड वगैरह, टोल प्लाजा सब फंक्शनल हैं। बाकी अभी जो मेजर हमारा जो प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 340 किलोमीटर लंबा है। उधर गाजीपुर से, इधर से लखनऊ चांदसराय से स्टार्ट होकर गाजीपुर तक जाता है वो। उम्मीद है हम लोगों की, संभवतः हम लोग इसको सितंबर माह में चालू कर देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो कि चित्रकूट से स्टार्ट होके और ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में इसमें आके मिलता है, वो लगभग 296 किलोमीटर का है। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, कि जो गोरखपुर से स्टार्ट होके और ये जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें आके मिलेगा वो। लगभग 92 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ तक इसकी बात है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो उसमें उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर के लास्ट में, एंड में इसको वन वे ज़रूर स्टार्ट कर दें इसका। और बाकी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसके बाद में उसका भी प्रस्तावित है उद्घाटन। वर्मा साहब, पब्लिक को एक प्रश्न रहता है यूपीडा से अक्सर कि यूपीडा में जब आप एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करते हैं, सपोज़ हम आगरा एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करते हैं, तो हमें जो एमिनिटीज़ मिलती हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और
लोग ये चाहते हैं कि कम दूरी पर उन्हें, अगर किसी को बच्चे हैं, गाड़ी में फैमिली है और उन्हें अगर वहाँ पर रुकना है, वो रुकना चाहते हैं, फ्रेश होने के लिए उन्हें रुकना है, तो उन्हें कम से कम एक सुविधाजनक दूरी पर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन आमतौर पर देखा गया जो आपने अम्यूनिटीज़ डेवलप की हैं वो लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। पेट्रोल की प्रॉब्लम लोगों को शुरू में बहुत हुई, हालांकि पेट्रोल पंप अब खुल गए हैं, लेकिन अभी भी दूरी उनमें ज़्यादा है। जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो हमारा फंक्शनल है उसके जो अनुभव हैं वहाँ पर, तो क्या नई परियोजनाओं में कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिससे लोगों को कम दूरी पर सुविधाएँ मिल सकें? जहाँ तक आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात की, तो वहाँ पे जब इधर से जाते हैं, लखनऊ से आगरा की तरफ जाते हैं, तो हमारे 2 वे साइड एमिटीज़ हैं और 2 आपके उधर से हैं। जब हम आगरा से लखनऊ आते हैं तो लगभग 104 किलोमीटर पे और 217 किलोमीटर पे वे साइड एमिटीज़ हैं, उन्हीं से लगे हुए हमारे पेट्रोल पंप हैं। हम लोगों का ये मानना है अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति लखनऊ से जा रहा है आगरा, तो अगर वो उसको 100 किलोमीटर पे सुविधा उपलब्ध हो रही है तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है कि वो 400 किलोमीटर चल गया, उसको रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला या वे साइड एमिटी नहीं मिली। इसके अलावा जैसे ही हमारा टोल प्लाज़ा जहाँ पे है इधर लखनऊ में भी और उधर आगरा की तरफ, वहाँ भी एक ढाबे बने हुए हैं जो आम पब्लिक के लिए हैं, जो बसें आके बाहर से आके रुकती हैं, तो उनको भी ये सुविधा उपलब्ध है कि वो वहाँ पे अपना चाय नाश्ता या खाना खा सकते हैं। बाकी रही बात इसकी पूर्वांचल की, पूर्वांचल में भी हमने इसी हिसाब से, हमारा 8 पैकेज हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, उसमें हर पैकेज में एक पेट्रोल पंप की व्यवस्था की गई, टॉयलेट ब्लॉक की व्यवस्था की गई है, उसी हिसाब से इसका वे साइड एमिटी की व्यवस्था की गई। अच्छा, कई बार लोगों ने एक विषय उठाया कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, हाई एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों तरफ जो आबादी है, जो कस्बे या गांव पड़ते हैं, उन्हें कनेक्टिविटी दी जाए। अभी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी दूरी पर दी जा रही है, जो एग्ज़िट और एंट्री की जो सुविधा मिलती है, जिससे वो लोग जो आसपास के लोग हैं वो भी एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें अगर उन्हें कहीं जाना है तो। जितने भी जंक्शन हैं, कहीं भी अभी अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे उसको क्रॉस कर रहा है तो उसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे सब कहीं पे हमारे इंटरचेंज बने हुए हैं। अगर किसी को भी वहाँ रैंप से चढ़ना है या किसी को नीचे जाना उतरना है तो हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो डिपेंड करता है कि वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे कितना पास है, कितना दूर है। तो ऑलरेडी सब सुविधाएं दी गई हैं, उसी हिसाब से पूर्वांचल में भी दी गई हैं और उसी हिसाब से बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक्स पर सब में इस तरीके की सुविधाएं हैं। जहाँ पे हमारे जंक्शन पॉइंट होते हैं वहाँ पे इंटरचेंज बनाए जाते हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। अच्छा, विगत कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं हुई हैं, और ओवरलोडेड बसें या उनके टायर कमज़ोर थे, टायर बस्ट कर गए। अक्सर रात में, मिडनाइट में भी घटनाएं हुई हैं कई बार, और बड़ी जनहानि भी हुई है। तो घटनाओं को रोका जाए, दुर्घटनाएं ना हो एक्सप्रेसवे पर, और अगर दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कम से कम समय में मदद पहुंचाई जा सके और मैक्सिमम लाइफ सेविंग हो सके। मेरे यहाँ जो ऑलरेडी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे चल रहा है, इस पे एक कंट्रोल रूम बना हुआ है ATMS का। एक एक गाड़ी की लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर ये 300 किलोमीटर पे पर्टिकुलर गाड़ी को और देखना चाहें तो किस लोकेशन पे, किस चैनल पे चल रही वो पता चल जाएगा आपको। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अक्रॉस द रोड कैमरे लगे हुए हैं जो कि आपकी स्पीड को और आपके गाड़ी नंबर को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है, या जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कि हार्डली 10 मिनट या उससे भी कम समय में अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, चूँकि ATMS के माध्यम से पता चल जाता है गाड़ी की लोकेशन कहाँ है, क्या उसके साथ हुआ है, तो तुरंत ही जो हमारी पेट्रोलिंग टीमें हैं इस पर लगी हुई हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे, हार्डली वो 8 से 10 मिनट में पहुंच के उसको अटेंड कर लेती हैं। और जो आगे की जैसी भी अगर फर्स्ट एड देनी है तो हमारे पास एक एम्बुलेंस भी रहती है, तो फर्स्ट एड भी देते हैं। अगर कोई सीरियस इंजर्ड हो गया है तो उसको आसपास के सैफई में, हाँ, अस्पतालों में, जैसे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचाते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं सब ऑलरेडी हैं हमारे पास। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप इसी महीने डिलीवर करने जा रहे हैं। पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी लगभग 3-4 वर्षों का अंतर है, तो जाहिर सी बात है कुछ और बेहतर होगा, कुछ और नया होगा। पूर्वांचल के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो नया एक्सप्रेसवे आप देने जा रहे हैं, किन मायनों में ये पुराने एक्सप्रेसवे से बेहतर होगा और किस तरह का अनुभव जनता को मिलेगा इस पर? चूँकि मैं भी कई बार ट्रेवल किया हूँ इस पे पूर्वांचल पे कार को देखने के लिए,
तो एक तो मैंने नोटिस किया कि पूर्वांचल में इस तरीके की पहले कोई कनेक्टिविटी ऐसी रोड नहीं थी, और दूसरा ये है कि अगर जब एक्सप्रेस वे बन गया है तो हमारा दूसरा एक और कंसेप्ट आ रहा है इंडस्ट्रियल नोड का। तो इस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ हम लोग उसको भी डेवलप करेंगे, तो जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और दूसरा ये है कि कनेक्टिविटी फास्ट होगी। अभी ईस्टर्न यूपी से यहाँ लखनऊ आने या दिल्ली जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये सब उसके प्लस पॉइंट हैं कि वहाँ से कनेक्टिविटी फास्ट होगी। लोगों को अगर दिल्ली जाना है, लखनऊ आना है तो कम टाइम में आ जाएंगे। और साथ में हम लोग इंडस्ट्रियल जो नोड हैं वो भी डेवलप करेंगे, जिससे कि लोगों को रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके। बुंदेलखंड का भी तैयार हो रहा है एक्सप्रेसवे, और कहा जा रहा है कि लगभग 70% काम वहाँ भी हो चुका है। और पूर्वांचल और बुंदेलखंड ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में उपेक्षित क्षेत्र माने जाते थे और बैकवर्ड एरिया माने जाते थे। आप दोनों तरफ हाईवे के इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप कर रहे हैं, उद्योगों को ज़मीनें भी दे रहे हैं। तो ये पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इनके आर्थिक विकास में, वहाँ के सामाजिक उन्नयन में ये जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं, और सड़कों को हमेशा से जो है कहा जाता रहा है कि सड़कें सिर्फ मानव के लिए पथ नहीं है, ये विकास का पथ है। ओवरऑल डेवलपमेंट की गति बढ़ती है इनसे। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दृश्य आने वाले समय में दिखेगा, खासतौर पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आर्थिक विकास को लेकर? आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक्सप्रेस वे के अलावा भी जो यूपीडा है वो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर का भी उसके पास प्रोजेक्ट है। यूपी में 6 ज़िले जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं एज ए नोड, उसमें आपका आगरा है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और आपका वो है चित्रकूट है। तो इन नोड्स में जैसे अलीगढ़ में हमने अभी करीब हमारे पास 20 लोगों को मैंने ज़मीन अलाट की, रजिस्ट्री की उनकी। कानपुर में भी 2 लोगों को मैं कर चुका हूँ, झांसी में भी अभी करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे इस डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री लगेंगी और जिसमें कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, खासकर वही क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो और बाकी एक्सप्रेस वे तो है ही, एक्सप्रेस वे के साथ में जो इंडस्ट्रियल नोड बना रहे हैं वो हार्डली उस एक्सप्रेस वे के 10 किलोमीटर दूर हैं। तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसी तरीके से हमारे डिफेंस कॉरिडोर में अभी ब्रह्मोस यहाँ लखनऊ आ रहा है, लखनऊ भी हमारा नोड है डिफेंस कॉरिडोर का। तो ब्रह्मोस यहाँ लखनऊ आ रहा है, आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड झांसी में आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अलीगढ़ में 20 कंपनियों को हम रजिस्ट्री कर चुके हैं, पूरा जो हमारे पास लैंड थी हम सब अलाट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, इससे पूरे क्षेत्र में विकास की एक गति आएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक और विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। बीच में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी काम कर रहे हैं, और प्रयागराज से दिल्ली तक, और वो संभवतः एक बहुत बड़ी लेंथ होगी उसकी, और बड़ा यूपीडा का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो माना जा रहा है कि होगा। उसके बारे में क्या विचार चल रहा है और किस तरह से इसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है? ये जो गंगा एक्सप्रेस वे हमारा प्रस्तावित है, ये मेरठ से स्टार्ट होके ये प्रयागराज तक एक्सप्रेस वे बनेगा, और जिसमें अभी हम लगभग 93% लैंड जो है वो परचेज कर चुके हैं। और शीघ्र उम्मीद है कि जो लैंड रह गई है वो हम उसका एक्विजिशन करके कंप्लीट कर लेंगे। संभवतः उम्मीद है कि अभी इसकी बिडिंग होनी है, और कैबिनेट को हमने भेजा था उसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो जैसे ही कैबिनेट से हो जाएगा तो उसके बाद में इसका हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे इसका बिडिंग के लिए, और उसके बाद में फिर ये बिड होने के बाद में कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके अक्टूबर में इसका काम प्रारंभ कर दिया जाए। ये लगभग कितने किलोमीटर लंबा होने जा रहा है, और ये किस तरह से गति देगा उत्तर प्रदेश के विकास को? क्योंकि फिर उत्तर प्रदेश देश में सबसे एक बेहतर एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हो जाएगा, और कनेक्टिविटी के मामले में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे हो जाएगा। और जब आप सीधे दिल्ली यानी दिल्ली मेरठ के ज़रिए से दिल्ली से प्रयागराज जुड़ेगा, तो प्रयागराज के आसपास के जो ज़िले हैं उन्हें भी गति मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर प्रयागराज से यहाँ किसी को लखनऊ आना हो या उधर मेरठ की तरफ जाना हो या दिल्ली जाना हो, तो पूरा ये जाल बन रहा है एक्सप्रेस वे का यूपी में, और इससे पब्लिक को फ़ायदा तो बहुत आने वाले समय में होगा। और उम्मीद है हम लोग जल्दी इस कार्य को प्रारंभ करेंगे अक्टूबर के माह में।
क्या ये जो सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे आपने आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आपने फाइटर प्लेन्स के उतरने का एक पैसेज वहाँ पे दिया है, पूर्वांचल में भी इस तरह का एक पैसेज देने की बात हुई है, तो इन सभी एक्सप्रेसवे पे हम इस तरह का पैसेज देंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ प्लेन्स भी लैंड कर सकें? हमारा ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में है, ये पैकेज 4 जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में, तो वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाई गई है और कोशिश है ये जब हमारा इसका लोकार्पण होगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा जाएगा। जो एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ में कई बार उनके साथ बैठकें हो चुकी हैं, तो पूर्वांचल में भी इस तरीके की हवाई पट्टी जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे बनाई गई थी लगभग 3-4 किलोमीटर की, ऐसे यहाँ भी बनाई गई है सुल्तानपुर ज़िले में, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ की जा सकती है एयरफोर्स द्वारा। अच्छा, गुणवत्ता को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही, क्योंकि ये बहुत महंगे प्रोजेक्ट हैं, जो भी एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट हैं, सामान्य सड़कों की तुलना में इनकी लागत कई गुना ज़्यादा होती है और हज़ारों करोड़ों में इनके पैकेज, एक एक पैकेज डिसाइड होता है। पूर्व में हमने देखा कि आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बार वर्षा के समय जो है घटना हो गई थी, एक गाड़ी पूरी करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में चली गई थी, वो पूरा हाईवे का हिस्सा ही नीचे बैठ गया था। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना हो और जो एक गारंटी आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से, जो ठेकेदारों से लेते हैं कि वो मेंटेनेंस भी करें और अच्छी गुणवत्ता दें, उसको लेकर किस तरह से निगरानी रख रहे हैं कि कोई भी अप्रिय स्थिति, मेंटेनेंस को लेकर कोई दिक्कत ना हो, क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत ना हो? इसके 2 अलग अलग इशू हैं। एक तो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्वालिटी का इशू है, और जो हमारा एग्रीमेंट रहता है उसमें ऑलरेडी उन्हीं कंपनी को जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है 5 साल का एग्रीमेंट रहता है मेंटेनेंस का। ये तो ये इशू हुआ। दूसरा इशू ये है कि यहाँ 3 टियर सिस्टम है। एक तो हमारे जो अथॉरिटी के जो उनको PIU बोलते हैं, एक वो इंजीनियर हो गए, दूसरा आपके उसके ऊपर अथॉरिटी इंजीनियर हो गए, और उसके ऊपर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन राइट्स कर रही है, जैसे जो रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग करते हैं। तो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता, बेस्ट क्वालिटी की सड़कें बन रही हैं, और चूँकि इतने लेवल पे इसका इंस्पेक्शन होता है तो कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि कोई कुछ जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी का है कुछ इस तरीके से कर सके कि क्वालिटी अच्छी ना रखे। तो इसलिए ये 3 टियर सिस्टम है और हर एक्सप्रेसवे में 3 टियर सिस्टम लागू है, और राइट्स जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकायदा उसके थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करता है। तो पूर्वांचल के अनावरण की कोई तिथि निर्धारित हो गई है कि किस डेट से आप पब्लिक को ये डिलीवर करने जा रहे हैं? अभी तिथि तो उसकी नहीं निर्धारित है, लेकिन संभवतः कोशिश यही है कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अभी डेट नहीं तय है उसका। तो आपने सुना श्रीश चंद्र वर्मा साहब, जो कि यूपीडा में ACO हैं, और इन्होंने बताया हमें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश अग्रणी हो रहा है एक्सप्रेसवे के मामले में। एक्सप्रेसवे जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सड़कों पर चलने का अनुभव आपको देते हैं, बेहद कम वक्त में आप लंबी दूरी तय करते हैं, और ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होते हैं जहां पर किसको कहां से चढ़ना है, कहां से उतरना है, सब कुछ निर्धारित है। अचानक कोई भी गाड़ी आपके बीच में नहीं आती है, अचानक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो यदि आप सावधानी से उपयोग करते हैं तो एक्सप्रेसवे एक बेहतर अनुभव होता है यात्रा करने का। ख़ास तौर से जो सड़क यातायात है उसमें एक क्रांतिकारी अनुभव है एक्सप्रेसवे का, और भारत अब तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश हो रहा है देश का एक्सप्रेसवे के मामले में, और गंगा एक्सप्रेसवे जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो प्रस्तावित है। बाकी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और जल्द ही डिलीवर होने वाले हैं। हम धन्यवाद देंगे श्रीश चंद्र वर्मा साहब को जो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी।